कोई आप में से ऐसा बच्चा जिसको बहुत शौक होता था जब अम्मी वो बाहर जाते थे तो उन्हें साथ जाना है, वो बच्चे रोते रहे मुझे साथ जाना है, मुझे साथ हर बच्चा होता है ऐसा। नहीं, मैं नहीं जाती थी। मैं तो इतने रश में इतना घबराती थी क्योंकि मैं अकेली थी कि हमारे घर में कोई था ही नहीं। मैं, अम्मी, अब्बू खत्म, स्टोरी खत्म, कहानी खत्म। तो इतने रश में मेरा कभी कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ कि इतने लोगों में बात भी करनी है। मैं कहीं जाती थी रश में तो घबराती थी, मुझसे बात नहीं होती थी और मैं अम्मी से कहती थी, अवॉइड करती थी कि अम्मी आप लोग चले जाएं। मतलब पिन से लेकर जूता तक अम्मी मेरी खुद लेकर आती थी घर में, क्योंकि मैं बाजारों में भी नहीं जाती थी। लेकिन फिर वो लाइफ चेंज हो गई तो अब सब कुछ खुद करना पड़ता है। आप बताएं जनाब, रोते थे हर जगह ले, मुझे किसके पास छोड़ के जाते मुझे ले जाते हर जगह। आप अच्छा, मुझे छोटे होते मैंने अम्मी को नहीं छोड़ना पड़ता था। अम्मी कहीं जा रही हूँ तो अम्मी का हाथ पकड़ के बैठी हुई है, बिल्कुल कमीज पकड़ के। मुझे पता नहीं, शायद ये फेयर था बचपन में कि अच्छा अम्मी कहीं जा रही है ना, पता नहीं कब वापस आएंगे, और अगर मुझे भूल गई तो मुझे पता नहीं क्यों ये फेयर होता था कि अम्मी पता नहीं मुझे भूल ना जाए, कहीं जा रही है मुझे कहीं भूलना है तो अम्मी के साथ साथ। लेकिन जब भाई आ गया, सब थोड़े गए, अम्मी कहीं नीचे भी उतनी कुछ सामान लेने के लिए कुछ भी, तो मैं और भाई बैठ के और मस्तियां प्लान करते थे कि अच्छा चली गई अब हम ये कर सकते। मुझे तो ताले में लॉक करके जाती थी, लॉक कर दिया, मैं अंदर हूँ, सेफ हूँ, जब आई खुद ही खोला अपना, अच्छा अच्छे बच्चे थे ना। आजकल के बच्चों को डर लगता है पता नहीं किचन में चले जाएं, गैस ना चला लें, आग ना लगा लें, करंट ना खा लें। खतरनाक थी ना, तो वो हिम्मत ही नहीं होती थी, कभी नहीं होती। वो एक्चुअली बहुत आता था कि यहाँ बिठा के जा रही है और वहीं बैठे हैं, हिम्मत नहीं, अम्मी नहीं है घर में, देख लेंगे कहीं शादी वगैरह में कि अगर टेबल पे बिठा दिया है तो जब तक हम आगे नहीं उठाएंगे आप नहीं उठ सकते, और हम वहीं बैठे होते थे लाइन से। दावत पे भी कोई ऐसी चीज उठा के एग्जैक्टली, कोई मेहमान आया हुआ है तो उठना नहीं जब तक वो खाना लें, जब तक वो लोग खाएंगे तो उठना नहीं। आज तक मेरी अम्मा इस बात पे मजाक उड़ाती है कि मैं क्या करती थी, अगर कोई ईदी देने लगे या कोई खाने की चीज ऑफर करे तो मैं रोना शुरू कर देती थी, डर के हमारे कि डांट पड़ेगी। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पहले मेहमानों के लिए चीजें आई होती थी ना, अब आपको पता है कि ये जाएंगे तो आप शायद इंतजार कर रहे हैं ना, जाएंगे उनके फिर सामने। आजकल के बच्चे इंतजार नहीं करते, उन्होंने अभी खाना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज एटिकेट्स एंड मैनर्स, ये तो आनी चाहिए, ये अच्छी चीज थी कि अम्मा लोगों ने सिखाई है। आज तक वो तमीज है कि बड़ा ले ले, पहले बड़ा जगह पे बैठ जाए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कोई बड़ा आया है तो आप उठ जाएं, ये चीजें आप अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ये उनका फायदा है। ये एक अच्छी चीज थी और ये होनी आज तक भी चाहिए। इट्स नेवर कूल कि आपका बच्चा बैठा हुआ है बड़े को जगह नहीं दे रहा, कभी भी नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग को अपने बचपन के टीवी का कौन सा ड्रामा, कौन सा हॉरर शो के पहले ब्रेक में जैसे ज़ियो शो की बात कर रहे थे, उसका म्यूजिक ऐसे आता था कि अकेले आप बंदे से बाथरूम नहीं जा जाता था, किसी को बात पैर यार खड़ा करते थे, जैसे पता नहीं खिड़की से चुड़ैल आ जाएगी। जुम्मे वाले दिन आता था। हाँ 9 बजे रात के, 9 बजे वो टाइम ही ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत बाद में जाके हुआ है ऐसा, लेकिन ये कह रहा हूँ ये बहुत बाद में जाके, मुझे तो वो स्कूल से पहले जो 95 की बात है, पीटीवी लगता था ना स्कूल से पहले, वो तो थोड़ी देर अलाउ होता था कि आप हम रोशन पाकिस्तान आता था सुबह। हाँ रोशन पाकिस्तान टाइप, या एक कार्टून आता था छोटा थोड़ा। मुझे बताएं आप लोगों के डिश कब आई थी? हाँ मुझे इनफैक्ट हम कल भी बात कर रहे थे कि मेरे घर पे जब डिश होती थी डिश आई है बड़े। एक्चुअली मेरी अम्मा बता रही थी कि जब उनके टाइम पर जब टीवी नहीं होते थे और जब टीवी आए तो वो और उनका छोटा भाई दीवार से लटक के किसी और के घर में देख रहे थे, हालांकि टीवी पे कुछ आ नहीं रहा था, बस वो चल रहा था यूं तो वो उस पर से गिरे, चोट लग गई अम्मी और मेरे मामू को। तो नाना ने पहले डांटा, फिर अगले दिन टीवी ले आए। तो उस पर बात शुरू हुई कि जब हमारे घर पे डिश आई थी तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला था, हम अपार्टमेंट्स में रहते थे, कि भाई एक्सक्यूज मी आज मैं खेलने नहीं आऊंगी, आज हमारे घर में डिश आ रही है। डिश क्या है पता नहीं है, लेकिन डिश आ रही है घर में। तो वो एक पूरा समा था उस दिन, मुझे याद है। और उस पे एक इंडियन चैनल है वो आ रहा था और हम वो देख रहे थे खुशी खुशी। और मैं कल ही हम बात कर रहे थे, मैं फजान को बता रही थी इस बारे में कि डिश जब हमारे घर पे आई थी तो ये आई डोंट नो ईयर क्या होगा, लेकिन हाँ डिश एक बहुत बड़ी चीज थी। 90s में कहीं 93 हमारे घर में डिश तो केबल आई थी, 93 में केबल आ गई थी, तो उसमें वही 1-2 इंडियन चैनल आते थे, 2-3 पाकिस्तानी चैनल से, बस वही देखते थे हम। वही होता था यार, क्या मतलब। अच्छा वही कंटेंट की बात, अब बच्चा YouTube पे या और एप्स पे 24 घंटे उसको कोई ना कोई कंटेंट मिल रहा है, और हम जिन टाइम के बच्चे हैं, ट्रांसमिशन भी ना लिमिटेड टाइम पे थे। हाँ ना, पता होता था कि 8 से 8:15 हाँ ना, पता था आपको कि 7:15 पे लगना है कार्टून, तो आप 7:15 ही देख सकते हैं। अगर मिस हो गया तो गया 7:15 एग्जैक्ट, क्योंकि सुबह मिस हो गया तो गया, निकलना होता था ना, मिस होगा तो आप VCR जब आया था तो लगता था पता नहीं क्या चीज आ गई। एग्जैक्टली, फिर उसमें कैसेट। और मुझे लगता है हम वो जनरेशन है जो रिलीजियसली लंच बॉक्स लेकर गए। अब लंच बॉक्स में देखता ही नहीं, वाटर बॉटल देखता ही नहीं, वाटर बॉटल होती नहीं। अब वो शरबत वाटर बॉटल में बना के लेके जाना, तो लंच बॉक्स वो जो चला आ रहा है वो परंपरा, वो अभी भी मेरा बेटा लेके जाता है। अच्छा, और वो ना वाटर बॉटल स्कूल में शेयर भी नहीं करते थे, आपको पता है कि मेरा अपना
और अगर किसी के पास अम्मी ने उसके मना अंदर वही ऑरेंज वाला शरबत ओए 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 वो तो इलीट बच्चा है ना सब में कि उसके पास आज पानी नहीं है, उसके पास वो ऑरेंज वाली ड्रिंक है, उसके ऑरेंज अंदर वाला उस टाइम पे स्कॉच वाले बड़े होते थे, फिर ये अपना लाल वाला शरबत भी। वाला शरबत। हाँ और वो जो अम्मी ने, क्योंकि वो अम्मी जो रात को बना के रखती थी ना, जो सुबह सुबह ठंडा आप लेके जाते नहीं, और थे। स्कूल से बाहर निकल के जो हम ये में गंद वाला खाते थे, आज के बच्चे नहीं खाते और मेरे ख्याल से अब मिलते भी नहीं है। ऐसे मैंने क्या देखा। नहीं मिलते हैं बॉस। जो गंद वाला खाते थे, गोला गंडा खा रहे हैं, मकई खा रहे हैं और अच्छा नहीं, वो इस पे गैस तो वाली एक ये ड्रिंक वजह पी भी थी रहे जिस पे हैं। मार पड़ी है कि स्कूल के बाहर ना देखूं कि अच्छा तो परमिशन ही नहीं थी स्कूल के प्रेमिसेस से बाहर निकलने की, लेकिन ये ना देखूं कि कोई बाहर खड़ी हुई चीज खा रही हो, इस पे तो डायरेक्ट वही मार थी, तो वो तो इजाजत ही नहीं थी। हम तो 2 रुपए की हलीम नहीं और 8 आने का नान, 2 रुपए की हलीम 8 आने का नान। अब वो हलीम पता नहीं किस चीज की थी, गाय के कान की थी, दुम की थी, क्या था, हमने खा लिया भाई। नहीं मैंने मैक्सिमम बाहर निकल के मकई खाई है बस, बाहर स्कूल के बिल्कुल बाहर मकई, से चने और अनार और फालसे ये मैं और यार एक आता था छोटे समोसे हाँ हाँ। आलू की चटनी के साथ, 1 बाइट आलू की चटनी के साथ। अब वो तुम्हें लग रहा है कि वो आलू की चटनी थी? नहीं आलू नहीं था, नई सब्जी थी। अच्छा तुम मिल मुझे बेटा जिसने मुझे ये खिलाया। तो जो देख रहा और हंस रहा। आपको क्या याद है स्कूल की बाहर की कौन सी चीज? स्कूल के बाहर की हम तो सब कुछ खाते थे, हमें तो कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन ये कि सब कुछ खाते थे जो जो चीज़ें मिलती थी, लेकिन हमारी कैंटीन इतनी अच्छी और इतनी साफ सुथरी होती थी कि हमें नहीं, साफ सुथरी जगह तो चीजें नहीं कभी अच्छी लगी ना, नहीं, हमें तो हम- बचपन में। जितना गली जितना लजीज। वही मकई और वो बन कबाब जो होते थे, वो अंडे वाले बन कबाब, वो बहुत वो उस तरह के- क्या कहते हैं गाजर वाले में, मैं तो खैर क्योंकि लाहौर से हूँ, तो लाहौर में वो जो चने वाला खड़ा होता था, काले चने वाला, वो चाट बना के खट्टे पानी वाला, उसके बाद वो गाजर को लगा के ये भुट्टा हम उसको कहते हैं। हाँ, वो भुट्टा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कराची में वो नहीं देखा, यहाँ पे वो जो सेक के दिया जाता है वो होता है, छली? लेकिन उसमें जो छली जो वहाँ पे लाहौर में मिलती थी, तो अभी प्रॉपर मिलती वो जो सीमेंट वारस में, अच्छा मैंने कम ही देखे यहाँ नहीं पे। नहीं यार, यहाँ वो भी हर जगह होती है। हाँ यहाँ भी होती है। अभी बल्कि कुछ दिनों पहले ना मैंने कहीं से ऑर्डर की वो इमली रोल्स बड़े अच्छे आए, तो उस दिन नवीद रजा मेरे घर आया था, तो मैंने नवीद रजा को खिलाया, मैंने कहा नवीद चेक करो, तो कहता यार तो स्कूल के बाहर मिलते थे, तो उसकी बीवी ने कहा ये कौन सी स्कूल में तुम पढ़ते जिसके बाद इमली के रोल्स मिलते? नहीं नहीं भाई मिलते पुल थे के भाई। साइड वाले जितने स्कूल हैं उन तरह के ऑप्शंस हैं, उस साइड तो नहीं वो है। इतने मजे के वाकई, तो हम लोग कह रहे स्कूल के यार, बाहर एक फूड कोर्ट होता था पहले, वो बिल्कुल फूड कोर्ट वाला अच्छा, माहौल मैं होता था। हमेशा देखती थी दूर से सबको खाते, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आज तक फैसिनेट करता है वो जो कुछ कैंडीज के डिजाइन बना के और वो वैसे वो मैंने Cotton कभी candy, खा- हाँ, नहीं जिसको हम कॉटन अच्छा कैंडी लगता नहीं, था। वो एक Cotton candy नहीं, वो एक सिर्फ रबरी सा rubber सा मटेरियल candy पूरा, होता कभी है, बर्ड कभी shapes और I've always seen it, never had it। गोंद मैंने वाली लेकिन उसको कहते थे, वो शदीद मीठी। शुगर ही होता था ना मेरे साथ में। अल्लाह बेहतर जानता है किस चीज की थी और हमने वो खाई मैंने है। कभी हमने खाई खाई नहीं, है, लेकिन मैंने हमने मुझे खाई हमेशा है। फैसिनेट करती थी। बेसिकली वो होती कैंडी के शुगर कैंडी ही वही होती होती है। बाहर एक आइसक्रीम वाला भी होता है स्कूल से बाहर, वो जिसके बाद वो लंबी सी स्टिक वाली टाइप जी, आइसक्रीम जी, होती जी, थी, जी। जिसमें स्टिक कोई नहीं डली होती थी, जी, जी। लेकिन उसको निकाल आइस लॉली। आइस आइस पॉप। लॉली, आइस पॉप। हाँ, आइस लॉली। आइस लॉली भी कहते थे उसको। हाँ, वो एक बड़े मजे की चीज थी। अच्छा मुझे बताएं, स्कूल की पिकनिक्स में जाने की इजाजत होती थी आपको? हाँ स्कूल के साथ तो पेंसिल फैक्ट्री, अल्लाह माफ करे, पेंसिल फैक्ट्री इतनी दफा गया हूँ मैं घर में खुद पेंसिल बना सकता हूँ, इतनी दफा देखी मैंने बनते हुए। और हम फैसिनेट होते थे यार कि ये पेंसिल बना रहे हैं हमारे सामने। अब आप बच्चों बोले, बच्चों ने यार क्या है, वो ले आती है, नोक चेंज कर लो आगे से, बस क्या ख्वारी करनी है, बन रही है। वो उसकी भी कितने शशकी होते थे, वो Yes. जो अब मैंने नहीं आजकल देखो जिसको नोक चेंज करके लोग चेंज करते थे, अभी भी आती है। अभी भी आती है। अभी भी है। हाँ, भाई मेरे अब्बा की तरफ से ये था कि अगर कहीं किसी म्यूजियम जा रहे हैं या किसी फैक्ट्री या कहीं, क्योंकि वो कुछ लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स की ना फैक्ट्री बच्चों को विजिट करवाते हैं, वहाँ अलाउ था। किसी वाटर पार्क जा रहे हैं अलाउ नहीं करते थे अब्बा, बीच जा रहे हैं अलाउ नहीं करते थे अब्बा, मतलब जो यहाँ पे पता है कि उनको पता है उनका बेटा किस टेंडेंसी का है, वो क्या कर सकता है, इसको यहाँ नहीं जाने देना। हाँ, म्यूजियम्स और इस तरह का म्यूजियम सब ले वगैरह जाते भी, जाने दिया। म्यूजियम वगैरह की जगह फेंक नहीं आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह म्यूजियम में भी हरकत की थी। अल्लाह पीएफ म्यूजियम गए थे, वहाँ आपको पता नहीं कौन जहाज खड़ा था, मैं पर पे चढ़ गया उसके। मैं था इस तरह का बच्चा, मैं इसी तरह का बच्चा था। मैं टैंक की जो आगे नहीं निकली होती वो, मैं पूरा उसके कोने तक गया, चैलेंज दोस्त बोला आगे तक जाके मैं जाऊंगा आपका भाई, मैं ऊपर चढ़ा, पकड़ के सही पिटता था। फिर तो आप दरख्तों पे चढ़ के थे, आप वो कहते हैं ना चीजें भी बड़ी थोड़ी होंगी, जैसे वो कहते हैं अरे हम बादाम तोड़ते थे, बादाम तोड़ते, हमारी खाला के घर में बादाम तोड़ते थे पत्थर मार के, ऐसी प्रैक्टिस हो गई थी। घर में बादाम का बादाम तोड़ते थे नीचे से पत्थर फेंक के, और बादाम भी तोड़े, फिर उसके बराबर हमें ख्याल नहीं था, धुले हुए नहीं धुले हुए, जो गिरा उसी वक्त खाया अच्छा, तो वही। लड़के आप लोगों ने कितने क्रिकेट खेलते हुए कितनी खिड़कियां तोड़ी हैं? बहुत खिड़कियां तोड़ी हैं हमने तो। गाड़ी की शीशा, गाड़ियों की शीशा, मैं वही कह रहा, गाड़ी की शीशा तोड़ा हमने तो। हाँ पिटे अल्हम्दुलिल्लाह। बॉन्ड टफ जनरेशन है अब तो, हमारा जो इम्यूनिटी है बड़ी स्ट्रांग है, जी जी, हमने बहुत क्योंकि गंद हमने लगाई सब चीजें खाई है, हर चीज ऐसे ही है, सफाई ऐसे ही है। सुथराई ये चीजें नहीं थी। उन्हें सर अभी न्यूज़ पर अक्सर दिखा रहे थे कि ये चूहे के रोल मिल रहे हैं, इसके रोल मिल रहे हैं, उसके रोल मिल रहे हैं।
ये तो अभी कर रहे हैं, हम खा चुके हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। इतना प्यारा वो टाइम होता है इसमें आपके दोनों माँ बाप होते हैं, जिनके माँ बाप भी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन जिनके नहीं है ना, उनके लिए बचपन कहीं ना तकलीफ दे भी हो जाता है उसको याद करना, बिकॉज अब जो मेन कैरेक्टर्स है ना वो आपकी स्टोरी के आपके साथ मौजूद थी, तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। अच्छा,